अब बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की, अंक विज्ञान की। अंकों के माध्यम से भविष्य फल को आप जान लीजिए। सबसे पहले 1 नंबर, सूर्य, कलंक और अपमान से बचे। किसी भी कार्य को ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके ऊपर कलंक और अपमान आए। 2 नंबर, चंद्रमा, रिश्तों को बेवजह खराब मत कीजिए। बहुत सी बार छोटी छोटी बातों में हम रिश्तों को खराब कर देते हैं। 3 नंबर, बृहस्पति, धन हानि की प्रबल संभावना है, धन को बहुत सोच समझ करके लगाइएगा। 4 नंबर, राहु, जीवन से सुख समृद्धि की प्राप्ति कीजिए, तनाव में मत जीवन व्यतीत कीजिए। 5 नंबर, बुध, मन को शांत रखिए, धर्म कर्म कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ध्यान में लगाइए, तनाव में मत रहिए। 6 नंबर, शुक्र, सुख शांति के साथ आपका दिन बीतेगा, मंगलमय होगा आपका दिन। 7 नंबर, केतु, धोखे और प्रवंचना से बचिए, कोई अपना भी धोखा दे सकता है, सावधान रहिएगा। 8 नंबर, शनिदेव, नौकरी और कार्य क्षेत्र में सावधानी रखें। ऑफिस में जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा, कभी कभी छोटी छोटी गलतियां बड़ा नुकसान कर देती हैं। 9 नंबर, मंगल, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सी बार आप व्यस्तता के कारण स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पाते हैं, थोड़ा नियमित हो जाइए। जिनके पास कुंडली भी नहीं है और उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनके लिए मैं बार बार ये बतलाता हूं कि आप भी नामाक्षर से अपने भविष्य फल को जानिए। इस शुभ संयोग में नामाक्षर से उनके भविष्य फल का निर्धारण किया जाता है। बात करेंगे एक ही, सूर्य, मानसिक परेशानी से बचे, अनावश्यक तनाव ना लें। बी, चंद्रमा, माता पिता की सेवा में मन लगाइए। सी, बृहस्पति, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, धैर्य रखिए। डी, राहु, अभिमान में अपना नुकसान मत कर लीजिएगा, मित्र मत खो दीजिएगा, रिश्तेदार मत खो दीजिएगा। ई, बुध, अपने धन का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि बहुत सी बार हम धन रखे रहते हैं, धन का कोई यूज नहीं होता है। एफ, शनि, नौकरी और काम काज में सावधानी बरते। जी, बृहस्पति, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है, हम ध्यान नहीं देते हैं। एच, बुध, पारिवारिक समस्याओं से दूर ना भागिए, सॉल्यूशन निकालिए। आई, सूर्य, संचित धन को संजोएं, बहुत सी बार धन बिखरे रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते और धन के लिए परेशान रहते हैं। जे, सूर्य, दोस्तों से अच्छा रिलेशन बनाइए, केवल स्वार्थपूर्ण रिलेशन नहीं होना चाहिए, अच्छा रिलेशन। के, चंद्रमा, परोपकार से भाग्योदय होगा, लोगों का सेवा कीजिए, गरीब की मदद कीजिए, दिव्यांग की मदद कीजिए। एल, बृहस्पति, शांति के साथ दिन निकाले, आज कुछ अच्छा नहीं है इसलिए थोड़ा शांति बरते। एम, राहु, छोटी छोटी बातों में तनाव मत लीजिए, मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए। एन, बुध, यात्रा से लाभ होगा, यदि कोई यात्रा का शेड्यूल बन रहा है तो यात्रा कर डालिए, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। ओ, केतु, वाणी पर कंट्रोल रखिए, बहुत सी बार हम वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, अनावश्यक लड़ जाते हैं। पी, शनि, सामाजिक दायरा बढ़ाइए और लोगों से अच्छा संबंध रखिए, केवल स्वार्थपूर्ण रिलेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? सूर्य, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। आर, चंद्रमा, परोपकार और वृद्धों की सेवा से आपको लाभ होगा। एस, बृहस्पति, काम काज और ऑफिस में विवाद ना करें। टी, राहु, सोच समझ करके योजनाएं बनाइए, अनप्लान्ड काम नहीं करना है। यू, शुक्र, जीवन में सुख और आनंद भी लीजिए, केवल तनाव में जीवन व्यतीत मत कीजिए। वी, शुक्र, थोड़ा लाइफस्टाइल को इंप्रूव कीजिए, जीवन शैली में सुधार कीजिए। डब्ल्यू, शुक्र, पति पत्नी आपस में सामंजस्य बनाए, तनाव ना ले। एक्स, बुध, व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद मत कीजिए, बहुत बार हम व्यर्थ की चीजों में अपना समय बर्बाद करते फिर कहते हैं समय है ही नहीं। वाई, सूर्य, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए सोचे। जेड, केतु, गरीब और असहाय को दिया गया दान आपके भाग्योदय का रास्ता प्रशस्त करेगा। अब मैं आपको हस्तरेखा विज्ञान में आपके भाग्य का पिटारा खोलने जा रहा हूं और आज बात करेंगे हम इंडेक्स फिंगर की, तर्जनी उंगली की।
तर्जनी उंगली हमारे भाग्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और इसमें छिपे हुए कुछ विशेष लक्षण होते हैं। सबसे पहले जाने तर्जनी उंगली का अधिक मोटा होना। यदि तर्जनी उंगली जरूरत से ज़्यादा, अनुपात से ज़्यादा मोटी होती है तो ये अशुभ होता है। जीवन में अमांगलिक घटनाएं घटित होती है, सफलता नहीं मिलती, जीवन कष्ट और दुर्भाग्य में बीतता है। उंगली का पतला होना और नुकीला होना, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर पतली है और नुकीली है, ऐसे लोग प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, अभिनय क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, फिल्मी दुनिया में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। उंगली में तीनों पर्व होना चाहिए। देखिए 1, 2, 3 तीनों पर्व स्पष्ट होना चाहिए। यदि कोई पर्व इसमें 2 पर्व है तो यह अशुभ माना जाता है, 1 पर्व है वो भी अशुभ माना जाता है, लेकिन तीनों पर्व अगर स्पष्ट बने हुए तो भाग्यशाली व्यक्ति होता है, जीवन सुख और मंगल के साथ बीतता है। अब बात करेंगे पर्वों के स्वरूप की। ये देखिए जो प्रथम पर्व है, जो ऊपरी हिस्से का प्रथम पर्व है, यदि ये बड़ा है, इसने ज़्यादा स्पेस लिया है, तो व्यक्ति ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, साहित्यकार होगा, दार्शनिक होगा, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेगा। जीवन में उसे कभी कभी पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे बड़े बड़े अवार्ड भी मिलते हैं। अब बात करेंगे मध्यम पर्व की। यदि मध्यम पर्व का हिस्सा चौड़ा और बड़ा है तो ध्यान दीजिएगा, मध्यम पर्व का हिस्सा यदि चौड़ा और बड़ा है, स्पेस ज़्यादा है, तो व्यक्ति कुशल राजनेता होता है, प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डिप्लोमैट होता है और अपने नीति और प्रशासन के बल पे बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त करता है। अब बात करेंगे निचले पर्व की। निचला पर्व यदि बड़ा है और व्यापक है, अनुपात में निचला पर्व यदि बड़ा है और व्यापक है तो व्यक्ति राजा होगा, महाराजा होगा, देश का प्रधानमंत्री बनता है, उप प्रधानमंत्री बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति बनता है और व्यक्ति व्यापार और बिजनेस के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि जब निचला पर्व जब बड़ा होगा तो रिंग ऑफ सोलोमन की स्थिति बन जाती है और यहाँ पर कभी कभी मुद्रिका का स्वरूप भी बन जाता है। अब बात करेंगे तर्जनी में तिल, दाग, धब्बे की। तर्जनी में तिल, दाग, धब्बा है तो अशुभ है, ये मांगलिक चिन्ह नहीं माना जाता है। दाग धब्बे के कारण जीवन में विघटन होता है, समस्याएं आती हैं। लेकिन अगर दाग धब्बा आपके पीछे है तो घबराने की जरूरत नहीं, आंतरिक भाग में तभी आपको चिंता करने की जरूरत है। अब बात करेंगे तर्जनी उंगली में मांगलिक चिन्हों की। मांगलिक चिन्ह क्या होते हैं? स्वास्तिक बना हुआ है, जौ बना हुआ है या किसी प्रकार का जो है त्रिशूल बना हुआ है, पुष्प बना हुआ है, तो ये शुभ मंगलमय होता है, ये लोग अति भाग्यशाली होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि तर्जनी उंगली में सर्प बना है, क्रॉस बना है, खड़ा जौ बना है, तो आप ध्यान दीजिए, ये अशुभ लक्षण है। आप इसका उपचार कीजिए, आप इसको ठीक कीजिए। बृहस्पति की पूजा से तर्जनी उंगली के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं और व्यक्ति यदि बृहस्पति मुद्रिका, जैसे मैंने बताया कि निचले भाग में यदि कोई एक रिंग की आकृति बनी है जिसे रिंग ऑफ सोलोमन या बृहस्पति मुद्रिका बोलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति शीर्ष पदों पर पहुंचता है। देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, किसी संस्था का निदेशक बनता है, किसी कंपनी, बड़े कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करता है। तो ये अंग लक्षण विज्ञान में छिपी हुई तर्जनी उंगली की कुछ विशेष बातें हैं। लेकिन तर्जनी उंगली के और भी रहस्य को बतलाएंगे हम आपको। तर्जनी उंगली के पीछे के लक्षण मान्य नहीं होते। यदि पीछे किसी प्रकार का लक्षण बना हुआ है, पीछे कोई क्रॉस बना हुआ है, पीछे किसी प्रकार का त्रिकोण बना हुआ है, तो उसको हम लोग हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र में विशेष रूप से नहीं मानते हैं। हमारे पास एक सैंपल है जिससे अद्भुत ज्ञान प्राप्त होने वाला है। ये जो अंगूठा है, अंगूठे के बगल में जो इंडेक्स फिंगर आप देख रहे हैं, इसमें जो ऊपरी भाग है थोड़ा सा पतला हो रहा है, एक अनुपात में नहीं जा रहा है, और जो मध्य भाग और जो निचला भाग है, ये जो बीच वाला और निचला भाग है, यदि निचला भाग चौड़ा है तो बृहस्पति को स्ट्रेंथ दे रहा है। यदि बृहस्पति आपके जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं, आप देखिए अगर आपके भी फिंगर में निचला भाग चौड़ा है तो आप ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकशील और इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे। जीवन के बहुत से निर्णय आप खुद लेते हैं, आत्मविश्वास रहता है। अब ये अलग बात है, कभी कभी भ्रम उत्पन्न होता है, उसके पीछे और भी ग्रह कारक रहते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा इसमें है वो ये बतला रहा है कि व्यक्ति की जो तर्क शक्ति है वो भी अच्छी है। जितना स्पष्ट रहेगा ये बीच वाला हिस्सा आपका, देखिएगा ध्यान से, यदि बीच वाला हिस्सा आपका, ये बीच वाला जो पर्व है ये स्पष्ट है तो तर्क शक्ति बहुत बढ़िया होगी। और जब तर्क शक्ति बढ़िया होगी तो निश्चय ही जीवन में सफलता मिलेगी।
परिवार के लिए अच्छा रहेगा, घर के लिए अच्छा रहेगा, आपकी सफलता के लिए अच्छा रहेगा। जो इनका ऊपर वाला हिस्सा है, वो ऊपर वाला पर्व जो है उस अनुपात में शिथिल है। मध्य महत्वाकांक्षा यानी ऊपर वाला यदि सीमित है, मध्य महत्वाकांक्षा यानी जीवन की आवश्यकता की चीजें मिल जाए, जीवन कट जाए, जीवन में सुख आनंद हो। कुछ लोग अशांत होते हैं, उनका देखिएगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि आपका ऊपर वाला पर्व, ये जो लाइन जा रही है, ये ऊपर वाला पर्व अगर बड़ा है तो आप शांत बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उथल पुथल जिंदगी में रहेगी, कुछ बड़ा करना चाहेंगे, कुछ अलग करना चाहेंगे, कुछ प्राप्त करने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी, कुछ और प्राप्त करना है। आज के महामंत्र से पहले ये कथा सुन लीजिए। हनुमान जी प्रभु राम के किसी काम में लगे हुए थे। ये हनुमान जी का अभ्यास था कि भगवान राम की उपासना करते थे और उनके काम में हर वक्त वो लगे रहते थे और राम रामाय नमः का जाप चलता रहता था। शनिवार का दिन था। शनिदेव शनिवार को विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाते हैं, तो उन्हें लगा, शनिदेव जी को लगा कि वो हनुमान जी को शक्ति का एहसास करवाए। ग्रह हैं, सशक्त ग्रह हैं। मैंने आपको बताया कि शनि सबसे पहले सिर पर प्रभाव डालते हैं, यानी मस्तिष्क से प्रवेश करते हैं। हमारी स्मरण शक्ति, हमारा ज्ञान विज्ञान, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को भंग कर देते हैं। शनिदेव ने वही किया, लेकिन हनुमान जी के स्मरण से राम के नाम को कोई नहीं भुला सकता। ओम राम रामाय नमः। शनि ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, यानी बाकी दो प्रभाव भी उन्होंने छोड़ दिए। आम इंसान के जीवन में 2.5 साल बाद ये प्रभाव आता है, सिर पर, फिर वक्षस्थल पे। उन्होंने उनके हृदय स्थान पर भी प्रभाव डाल दिया। आप हृदय स्थल जहां मन का प्रभाव भी रहता है, उसमें निराशा और शरीर में आलस्य डालने की भी उन्होंने कोशिश की, हृदय परिवर्तन करने की भी कोशिश की कि राम के नाम को बुला दे। वह भी काम नहीं आया। हनुमान मंगल देव के ईष्ट हैं, उस पर शनि आ गए। असर यह हुआ कि क्रोध आ गया हनुमान जी को। जैसे ही क्रोध आया, उन्होंने शनिदेव को अपने पूंछ में बांध लिया और अपने काम में लग गए। वो चलते तो शनिदेव को चोट लगती थी, उनको पीछे बांध करके चलते थे। शनि घायल हो गए। तब उन्होंने हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना किया, हे भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके कार्य में कभी विघ्न नहीं डालूंगा। आप तो परमेश्वर की उपासना करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आपके जख्म सरसों के तेल मात्र से ही भर जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस वक्त 29 अप्रैल से 17 मई तक यही योग चल रहा है। हर व्यक्ति की कुंडली में कुंभ में मंगल 7 अप्रैल को आ चुके हैं और अब शनि भी आ गए हैं। तो आपको करना क्या है? शनि और मंगल दोनों की उपासना कर दी है, दोनों का स्मरण करना है। ओम हनुमते नमः, ओम शनैश्चराय नमः। इन दोनों मंत्रों के जाप के लिए सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए। और अगर संभव हो तो शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल वृक्ष के नीचे जाकर और वहीं पर सरसों के तेल का दीपक जला करके इन दोनों मंत्रों का स्मरण कीजिए। ओम हनुमते नमः, ओम शनैश्चराय नमः। निश्चय ही आपके जीवन के संकट दूर होंगे। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। अपने 25 वर्ष के अनुभव, अपने गुरुओं से मिले ज्ञान से मैं ये कह रहा हूं, जीवन के 2 ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ये ग्रह हैं, शनि और गुरु। 2.5 साल बाद शनि का जो स्थान परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के बारे में और जानने के लिए मिलेंगे कल शुभ संयोग के साथ। तब तक मैं कहना चाहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।